तो दोस्तों बात करेंगे ग्रुप डी के बारे में, हरियाणा पुलिस की भर्ती के बारे में और नेक्स्ट सीटी के बारे में। हरियाणा पुलिस की भर्ती की दोस्तों कट ऑफ के बारे में भी जो बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है, डाउट चल रहा है कि आखिर इसकी कितनी कट ऑफ जो है जाएगी, वो कंफ्यूजन दोस्तों आपका इस वीडियो के बाद दूर हो जाएगा। मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज कट ऑफ दोस्तों मैं आपको जो है बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। तो ग्रुप डी में दोस्तों अब जो पोर्टल आपका ओपन होगा उसके अंदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी वगैरह ये आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो कैटेगरी आप जो कुछ कैंडिडेट का दावा कि पहले उन्होंने फॉर्म के अंदर, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर जनरल फिलअप किया था, वो अब ईडब्ल्यूएस करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस से वापिस जनरल में जो है आप जा सकते हैं, बट आप जनरल से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। अभी दोस्तों ये जब आपका पोर्टल जो है बंद हो जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन ओपन होने के बाद ये बंद हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपसे ऑनलाइन प्रेफरेंस और साथ में ऑनलाइन डीवी की जो है चर्चा चल रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कैंडिडेट की डिमांड है, हमारी डिमांड है कि ये जो डीवी है दोस्तों वो ऑफलाइन होना चाहिए, ठीक है, ऑफलाइन में, और साथ ही साथ इसके अंदर बायोमेट्रिक भी होनी चाहिए, ताकि जो कैंडिडेट हैं वो जो 10-20% जो भी कैंडिडेट हैं वो बाहर हो सके, ठीक है। ऑफलाइन डीवी में जो कट ऑफ है दोस्तों वो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, 2-3 हजार लोगों को और एक्स्ट्रा नौकरी इसके अंदर मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो आपका 9 ग्रुप का रिजल्ट जो है तैयार करने की सोच रहे हैं और 7500 टीजीटी, यानी कि इनका रिजल्ट के बाद अगर ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट दिया जाए तो और भी ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लगभग 16,000 जो है पोस्टें हैं और इन 16,000 में से आप हिसाब लगा सकते हैं दोस्तों, अगर हम इसका मोटा मोटा 25%, 20% भी निकालेंगे तो भी जो है 3-4 हजार कैंडिडेट जो है बन रहे हैं, ठीक है। तो इससे भी दोस्तों जो है कट ऑफ में इंपैक्ट पड़ेगा, 3-4 हजार लोगों को और एक्स्ट्रा नौकरी मिलेगी। वैसे ग्रुप डी का रिजल्ट की दोस्तों संभावना फिलहाल यही है कि मार्च के फर्स्ट वीक में फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर देंगे, फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सीटी की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सीटी दोस्तों फॉर्म आपके निकल सकते हैं, लेकिन सारा का सारा कंप्लीट प्रोसेस करवाना हरियाणा सरकार के लिए इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पहले वाला सीटी जो है अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ, फाइनल रिजल्ट किसी का भी जारी नहीं किया गया है। जब उसके फाइनल रिजल्ट धड़ाधड़ निकलने शुरू हो जाएंगे तब हम कुछ आस लगा सकते हैं कि हरियाणा जो सीटी है वो इस जो है जल्दी हो जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों अगर आप दिन रात यही करेंगे सीटी नेक्स्ट सीटी नेक्स्ट सीटी, तो दोस्तों इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जो सरकार है वो दोस्तों इसको देख रही है, डिमांड जो है लगातार उठ रही है कि नेक्स्ट सीटी जो है जल्दी से जल्दी करवा लेना चाहिए, ताकि कैंडिडेट अपना जो स्कोर है उसको इंप्रूव कर सकें, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों आपका जो है एसएससी है, डीएसएस भी है, इनके अंदर वैकेंसी जो है निकली हुई है या और भी वैकेंसी निकलती रहती हैं, इसलिए उन वैकेंसीज की तरफ भी आप ध्यान दीजिए। अकेला सीटी के माइंड में मत रखिए, ठीक है, जिन कैंडिडेट का इस बार में नाम नहीं आया है। अगर आप इनकी तैयारी करेंगे तो अपने जो हरियाणा सीटी की वो ऑटोमेटिक ही तैयारी आपकी हो जाएगी। सिर्फ हरियाणा जीके और हिंदी ही इसके अंदर एक्स्ट्रा थी, बाकी कुछ भी नहीं। एसएससी के अंदर अभी सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल वगैरह बहुत सारे फॉर्म जो अभी आपके निकलने बाकी हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों नेक्स्ट सीटी हमारे सभी की डिमांड है कि सीटी होना चाहिए, ठीक है। आज के दोस्तों न्यूज़पेपर में भी कटिंग आई है, तो ये मैंने दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन OSSC CET ऑफिशियल 2023 के नाम से जो है ये मैंने डाल दिया है। जो भी आपकी कटिंग, सारी अखबार की कटिंग आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। और इसमें इसके अंदर क्या कुछ है कि जो 56-57 के ग्रुप हैं, ठीक है, इन कैंडिडेट्स को जो अप्रैल के अंदर जो सुनवाई है वो जल्दी से जल्दी इनकी करवा दी जाए, ताकि इनका भी जो है दोस्तों समाधान हो सके, ठीक है। और पुलिस, हरियाणा पुलिस में 3 साल की छूट मिलने से के अन्य उम्मीदवारों में, यानी कि और भी कैंडिडेट जो हैं ये कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस में अगर आपने 3 साल की छूट दे दी तो हमें भी 3 साल की छूट मिलनी चाहिए, ठीक है। ये भी डिमांड दोस्तों उठी हुई है। सीटी पॉलिसी में कई प्रकार का संशोधन कर सकते हैं, सामाजिक आर्थिक मानदंड के खत्म, मतलब, ठीक है। तो यानी कि जो ये दोस्तों 5 नंबर हैं, जो ये 5 नंबर सोच रहे हैं कि आप खत्म हो जाएंगे, तो दोस्तों इस सीटी में मुझे 1% भी नहीं लगता कि ये 5 नंबर जो हैं सीटी के खत्म हो सकते हैं, ठीक है। वैसे तो दोस्तों इन 5 नंबर की वजह से ही इतना लेट हुआ है, ठीक है। फैमिली आईडी के साथ जोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पहले क्या होता था कि सीधा घर में सरकारी नौकरी है या नहीं है, सिर्फ यही बात पूछते थे। लेकिन अब की बार ये इनकम वाली जो चीज अड़ाई है, ये दोस्तों जो है काफी लंबा प्रोसेस को जो है ले गए हैं, ठीक है। तो 5 नंबर दोस्तों पॉलिसी के अंदर है, तो
मुझे जहां तक लगता है कि ये 5 नंबर आपको मिलेंगे इस सीटी में, भले ही अगले सीटी में जो है आपको 5 नंबर आपके खत्म कर दें। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, तो बाकी तो दोस्तों मतलब यही चल रहा है कि सीटी की पॉलिसी में बदलाव होगा, जो भी होगा। ठीक है, वो नेक्स्ट सीटी के लिए ही है, मैक्सिमम चीजें हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आगे हरियाणा पुलिस की कट ऑफ वगैरह के बारे में। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 57 की कट ऑफ है, ऑफिशियली कट ऑफ जो हरियाणा सरकार यानी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो है निकाली थी। यूआर की 57, बीसीबी की 67, ईडब्ल्यूएस की 67, बीसीए की 67 और एससी की 62। उस टाइम लगभग जो 3000 के आसपास पोस्टें थी। ये कट ऑफ आपकी जो है गई थी, 12th बेस आपका जो है था, उसके अंदर 4 गुना कैंडिडेट को जो है बुलाया गया था यूआर कैटेगरी के। लेकिन बीसीबी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को क्या किया था, ज्यादा गुना बुलाया गया था। पहले इसकी कट ऑफ ज्यादा गई थी। ठीक है, 4 गुना के चक्कर में फिर डिमांड उठने लगी कि बीसीबी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ यूआर कैटेगरी से कैसे ज्यादा चली गई। ठीक है, क्योंकि कैटेगरी के 4 गुना कैंडिडेट जो बुलाए गए थे, लेकिन फिर ये कट ऑफ जो है नीचे ले आए, इससे 10-12 गुना पता नहीं कितने गुना जो है ये हो गए थे। ठीक है, और इसके अंदर भी दोस्तों ऐसा आया हुआ है यहाँ पर कि 4 गुना का चक्कर जो है ये खत्म करेंगे, यानी कि कैटेगरी वाइज का 4 गुना का, तो उसी के बेस पर दोस्तों हम जो है कट ऑफ बनाई है हरियाणा पुलिस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंदर वैकेंसी कितनी। ये दोस्तों वैकेंसी का चार्ट आप देख लीजिए। ठीक है, आपकी ये वाली वैकेंसी है। ठीक है, मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की आप जो है दूसरी साइड देख सकते हैं। ठीक है, तो 1800 कैंडिडेट की दोस्तों वैकेंसी है। अगर ये 7 गुना होता तो 12600 कैंडिडेट बुलाते, लेकिन अभी 10 गुना का चर्चा चल रहा है, तो ये कितने गुना हो जाएंगे दोस्तों, 18000 कैंडिडेट को जो है बुलाया जाएगा। ठीक है, और फीमेल में दोस्तों 360 है, तो 7 2520 हो गए, तो 10 गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 3600, लगभग 4000 के आसपास जो है ये बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों बीसीबी की इस तरह से ये वैकेंसी जो है 80 वैकेंसी, की 100, बीसीए की लगभग जो है, इसमें 2-4 वैकेंसी का इधर उधर मिलेगा जब आपकी ऑफिशियली डिक्लेयर की जाएंगी। ठीक है, इतनी वैकेंसी आपकी हो गई है। अब आगे बात करें दोस्तों, यानी कि आपको जनरल कैटेगरी के 18000 कैंडिडेट को तो बुलाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं। अब जो आपका सीईटी का ग्रुप सी का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, उसमें 3,57,662 कैंडिडेट जो हैं पास किए गए थे। ठीक है, 3,57,000 टोटल पास थे। इसके अंदर से 2,25,000 कैंडिडेट तो लड़के थे और 1,32,551 जो है लड़कियां थी। यानी कि 2 लड़के 9:5 का जो है 9:5 का इसका आया था, यानी कि लगभग 2 लड़के और 1 लड़की जो है पास थी। ठीक है, यानी कि टोटल अगर 3 सीट हैं तो उसके अंदर से 2 लड़के और 1 लड़की जो है पास हुई थी। ठीक है, इस तरह से। तो इसी बेस पे दोस्तों हमने जो है आपकी कट ऑफ जो है बताई है कि अगर 3 बंदे हैं तो उनमें से 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। इस चीज का हम आगे यूज करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम, ये भी डाटा जो है पूरा का पूरा क्या है, ऑफिशियल है। तो ये डाटा दोस्तों एसएससी ने ही बताया है। 70 से ऊपर 2200 कैंडिडेट है, 60 से ऊपर 16000, यानी कि 18000 कैंडिडेट हुए। ठीक है, तो 60 से ऊपर दोस्तों कितने कैंडिडेट हो गए, 18000। अब इस 18000 में तो दोस्तों हम मान लेंगे अभी जो आपको बताया कि 2 ये है तो 1 ये है। ठीक है, जैसा कि हमने यहां पर किया, 2 ये है तो 1 ये है। तो ऐसे ही दोस्तों सेम, यानी कि ये 18000 टोटल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं जो 60 से प्लस नंबर लेकर आने वाले हैं। ये स्कोर आपका 95 में से है। 12000 ये हो गए और 6000 ये हो गए, यानी कि 12000 लड़के ऐसे हैं जिनके 60 प्लस के जो है स्कोर लेकर आने वाले हैं। ये कंप्लीट हैं। ठीक है, और आपको पता है अभी मैंने आपको बताया कि 1800 वैकेंसी है तो 18000 जो कैंडिडेट बुलाने हैं। ठीक है, और इसी के स्कोर के ऊपर बेस ही बुलाने हैं, क्योंकि और तो कुछ स्कोर आने से रहा। जो ये वाला स्कोर है इसी स्कोर के बेस पर ही आपको जो है बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। अब आप दोस्तों खुद मानेंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। 60 प्लस दोस्तों 18000 तो टोटल हो गए, और लड़के कितने हैं 12000, और बुलाने कितने हैं दोस्तों 1800 सीट है तो 18000, यानी कि 60 से नीचे कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगी 100%। और इनमें से यूं तो है नहीं कि सारे के सारे एलिजिबल होंगे, या सभी को जो फिजिकल के लिए जो है वो फिजिकल क्वालिफाई कर देंगे या कर सकते हैं। ठीक है, हाइट में भी निकलेंगे, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं, आगे थोड़ा सा और मैं आपको समझाऊंगा।
अब दोस्तों 50 और 60 के बीच में, यहां पर आप देखेंगे 50 और 60 के बीच में 40,000 कैंडिडेट हैं। 50 और 60 के बीच में कितने दोस्तों? 40,000 कैंडिडेट हैं 50 और 60 के बीच में, यानी कि एक नंबर पर कितने आ गए दोस्तों? 4,000 कैंडिडेट। ठीक है, एक नंबर पर 4,000 कैंडिडेट आ गए। तो आपको पता है कि 60 प्लस जो है आपके कैंडिडेट आ गए हैं 12,000। ठीक है, लेकर कितने आने हैं? 18,000, यानी कि 6,000 कैंडिडेट और हमें चाहिए। ठीक है, 6,000 कैंडिडेट और हमें चाहिए। तो जब 6,000 कैंडिडेट दोस्तों हमें और चाहिए तो कट ऑफ क्या होगी? और डाउन होगी। आपको पता है एक नंबर पर 4,000 कैंडिडेट हैं, 3 नंबर पर कितने होंगे दोस्तों? 12,000 कैंडिडेट होंगे, 4 नंबर पर कितने होंगे? 16,000 कैंडिडेट होंगे। ठीक है, अगर दोस्तों 6,000 कैंडिडेट और चाहिए, या मैं इस यहां पर भी मान लू 12,000, इस 12,000 में से अगर नीचे हम लेकर आएंगे 3 नंबर कट ऑफ को, तो 12,000 में से दोस्तों आपको पता है कि लगभग 8,000 तो क्या होंगे? लड़के होंगे, और 4,000 क्या होंगी? लड़कियां होंगी। ठीक है, 6,000 चाहिए लगभग दोस्तों, इसके आसपास हम मान लेते हैं। तो 3 नंबर और कट ऑफ कम हो जाएगी, यानी कि कट ऑफ कहां से लगी? 57। ये 57 का आंकड़ा तब है जब आपका जो है सारे के सारे कैंडिडेट, यानी कि सारे के सारे कैंडिडेट जो हैं जनरल कैटेगरी के सारे फिजिकल हरियाणा पुलिस का पेपर दें, या फिजिकल के लिए वो करें कि भाई हम पास कर लेंगे, फॉर्म भरें। ठीक है, यानी कि 57-58 कट ऑफ दोस्तों तब जाएगी। इसके बाद जब आपको पता सारे के सारे तो एलिजिबल नहीं होंगे ना, सारे के सारे की तो उम्र भी नहीं मिलेगी, या हाइट नहीं मिलेगी, या फिर रनिंग नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ उनके अंदर लोचा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। 57 नंबर पे तो दोस्तों इस तरह से आपकी कट ऑफ आ गई है। अब इसके अंदर से भी और कम कट ऑफ जाएगी, जो आपको फिजिकल वगैरह में बाहर होंगे या जो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, लगभग दोस्तों ये 53-54 यहां पर कट ऑफ आपकी जो है घूमेगी। ठीक है, अगर मैं मोटा मोटा भी बताऊं ना, आपका मोटा मोटा भी 50 से ऊपर है ना, 50 नंबर से ऊपर 58,000 कैंडिडेट हैं टोटल जनरल कैटेगरी के। तो मैंने मान लिया दोस्तों 38,000 तो लड़के हैं और 20,000 लड़कियां हैं। ठीक है, तो इस 38,000 में से दोस्तों हाँ 38,000 में से दोस्तों आपको पता है कि सारे के सारे तो दोस्तों आपको क्या हो गए? टोटल 58,000 है, 38,000 लड़के हो गए, और लेने कितने दोस्तों? 20,000, यानी कि 18,000 तो लेने ही लेने हैं। तो इन सब चीजों को भी दोस्तों देखते हुए जो कट ऑफ है आपकी, वो लगभग यहां पर आपकी जाने वाली है। ठीक है, 54-55 के आसपास एक बार। तो अब आप देख लेते हैं फीमेल का। हाँ, तो ये 38,000 हो गए दोस्तों। 38,000 में जो है अगर हम एक नंबर पे, आपको पता है 4,000 कम, एक नंबर पे 4,000 है, तो 2 नंबर अगर हम करेंगे बढ़ाएंगे तो 52 पे कितने हो जाएंगे? 8,000 कम कर देंगे, 30,000 कैंडिडेट बच जाएंगे। तो 30,000 का दोस्तों 70% करेंगे तो ये 21,000 बन रहा है। ठीक है, यानी कि 30% लोग मैंने ऐसे मान लिए जो क्या होंगे दोस्तों? वो बाहर हो जाएंगे किसी न किसी वजह से। ठीक है, या तो फॉर्म नहीं भरेंगे, या जो कुछ भी वट एवर जो चीजें रहेंगी। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों ये कट ऑफ आपकी जो रहने वाली है, ठीक है, वो 53 नंबर आउट ऑफ 95। अगर ये 100 में से करेंगे तो दोस्तों 3 नंबर और आप ऐड कर दो, यानी कि 56 नंबर। ठीक है, इसी तरह दोस्तों बीसीबी की, हालांकि ये कट ऑफ 56-57 जाने वाली थी, लेकिन इस किसकी वजह से कि भाई हमने इस यूआर कैटेगरी से ज्यादा नहीं रखनी, कम रखनी है कट ऑफ, तो ये ज्यादा गुना कैंडिडेट जो है हो जाएंगे। ये 10 गुना नहीं दोस्तों, ये तो 20 गुना कैंडिडेट हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं वैकेंसी का, ये भी इसी तरह भी ईबीसीए और एससी दोस्तों। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ हो गई। फीमेल कैटेगरी में इसी तरह 60। फीमेल कैटेगरी में आपको पता है, यहां पर मैंने आपको बता दिया कि ये जो अपना आंकड़ा हमने लिया था कि ये 18,000 वाला, 6,000 लड़कियां तो यहां पर क्या थी? 60 प्लस थी। अगर हम इसका 70% निकालेंगे तो 4200 बन गई कि वे 4200 लड़कियां एलिजिबल हैं। तो लगभग दोस्तों अपने 3600 के आसपास जो है हमने लड़कियां यहां पर रखनी है। तो यहां पर आपकी बन गई है 60 के आसपास, और 100 में से करेंगे तो 63 के आसपास जा सकती है। 60, फिर ये 59 और 56, इस तरह दोस्तों ये कट ऑफ हमने तैयार की है। ठीक है, अब आपका मन करे, दिल करे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा लगे। ठीक है, नहीं लगता चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसने कर रखा है। ठीक है,
आपको लगता है ये कट ऑफ बहुत कम है, 53 है भाई, अपने मन में 60 मान लो। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है, 50 मान लो। जो दिल करे दोस्तों वो कर लो, क्योंकि YouTube पर आपको मैंने देखा कि कुछ भी जो है लिख देते हैं आए और ये जाएगी कट ऑफ, उसमें दोस्तों आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये मैंने आपको समझाया है लॉजिकली कि कट ऑफ आखिर ये क्यों रहने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।